एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महोत्सव में जब राष्ट्रीय खेल को खेलने के लिए उचित मैदान न मिले तो आप ऐसे महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मानेंगे। कुछ ऐसा ही देखने को मिला मंडी जिला में। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव पर आयोजित होने वाली खेल कूद प्रतियोगिताओं में जब राष्ट्रीय खेल खेलने के लिए खिलाड़ियों को मैदान में उतारा गया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे राष्ट्रीय खेल का अपमान हो रहा है। कैसे, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नाम बड़े और दर्शन छोटे, यह कहावत अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव पर सटीक बैठती है। दर्जा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और सुविधाएं जिला स्तर की भी नहीं। मंडी जिला पुलिस हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य पर खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है। बुधवार को इन प्रतियोगिताओं का विधिवत शुभारंभ हुआ। सबसे पहले राष्ट्रीय खेल हॉकी से इसकी शुरुआत की गई। हॉकी के लिए चूना फेंककर मैदान के एक हिस्से को चिन्हित कर दिया गया, लेकिन ये क्या, मैदान में न तो हरी भरी घास कहीं नजर आ रही है और न ही मैदान समतल दिखाई दे रहा है। कहीं कीचड़ पड़ा हुआ है तो कहीं उबड़ खाबड़। खिलाड़ियों से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने माना कि मैदान खेल के लिए उचित नहीं है, लेकिन साथ ही खिलाड़ियों ने विवशता भी जताई कि जब आए हैं तो खेलना तो पड़ेगा ही। मैदान की दयनीय हालत को लेकर जिला हॉकी संघ के सचिव दिलीप ठाकुर से बात की गई। उन्होंने भी माना कि मैदान खेलने के लायक नहीं है, लेकिन महोत्सव मंडी का है, इसलिए आयोजन भी यहीं पर होना है। ये बात ठीक है कि पडल मैदान में मुरम्मत का कार्य चला हुआ है, लेकिन प्रशासन ने इस प्रकार से अपनी तैयारियां नहीं की कि मैदान को महोत्सव से पहले चकाचक किया जा सके या फिर ऐसी व्यवस्था की जा सके जिससे खिलाड़ियों को थोड़ी सुविधा मिल सके। प्रतियोगिता का शुभारंभ करने पहुंचे सेंट्रल रेंज के आईजी अजय कुमार यादव से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने मैदान को खेल के लिए उचित बताया। आईजी के अनुसार यदि किसी खिलाड़ी को चोट लगती है तो उपचार की व्यवस्था भी की गई है। सर्वविदित है कि हॉकी देश का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन इस खेल और इसे खेलने वालों के साथ कितना इंसाफ होता है यह किसी से छुपा नहीं है। मैदान में अभी और भी बहुत सी खेलों का आयोजन होना है, लेकिन सवाल यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन हो रहा है तो फिर सुविधाएं ग्रामीण स्तर की क्यों है। हमीरपुर के ब्लू स्टार स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर सुमन लता ने 12वीं कक्षा के छात्रों को कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। कुछ ही दिनों में इन बच्चों की परीक्षाएं होने वाली हैं, साथ ही यह उन बच्चों का स्कूल में अंतिम साल भी था। डॉक्टर सुमन लता ने बच्चों का मार्गदर्शन करने के साथ साथ उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का और अपने स्कूल का नाम चमकाते हैं, पॉजिटिव वे में, नॉट इन नेगेटिव वे में। बहुत अच्छा लगता है जब कोई बच्चा मेरिट में आता है, जब बच्चों की सिलेक्शंस होती हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी टीचर्स को होती है, स्कूल को होती है और पेरेंट्स को होती है और आपको तो होती ही है, क्योंकि आपकी तो लाइफ बनती है। कभी भी ऐसा मत सोचो कि हम कुछ नहीं कर सकते। यू कैन डू, आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप में विल पावर है तो। फर्म डिटर्मिनेशन यू शुड हैव। सोचो कि हमने +2 साइंस जो है वो 98% मार्क्स में पास करनी है, तो आप करेंगे और आपका गोल होगा 100% अचीव करने का, तो आप अचीव करेंगे 98%। इट्स फैक्ट। अपना एम बनाइए कि हमने 100% मार्क्स लेने हैं, तब कहीं जाकर आपको 98% मार्क्स मिलेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आई विश to my Almighty God that may God bless you with every success in your life, and you should be very happy in your life.
तो अपने पेरेंट्स के खिलाफ कभी मत जाइए। पेरेंट्स अगर आपको किसी काम से रोकते हैं तो वो आपका अच्छा चाहते हैं, आपकी भलाई चाहते हैं। जैसे आपको बाइक लेने से रोकते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं। आपको फालतू में टाइम वेस्ट करने से रोकते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं। इसलिए पेरेंट्स सबसे पहले हैं। जो बच्चे अपने माता पिता और अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करते हैं वो हमेशा लाइफ में कामयाब होते हैं। वैलेंटाइन वीक शुरू होने के साथ ही हमीरपुर बाजार में इन दिनों गिफ्ट शॉप पर काफ़ी भीड़ देखी जा सकती है। युवाओं में वैलेंटाइन डे को लेकर काफ़ी क्रेज देखने को मिलता है। इसके लिए अभी से युवाओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही गिफ्ट शॉप में भी इस बार तरह तरह की आकर्षक गिफ्ट आइटम्स इस सीज़न पर आ चुकी हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं हमीरपुर बाजार में किस तरह की गिफ्ट आइटम्स हैं जो वैलेंटाइन डे पर आप खरीद सकते हैं। वैलेंटाइन वीक शुरू हो गया है। प्यार करने वालों को इस हफ्ते का बेसब्री से इंतजार होता है। एक पूरा हफ्ता विश्व प्यार के रंग में डूबा रहता है। रोज डे से शुरू हुए इस पर्व का अंत वैलेंटाइन डे पर होता है। इस दिन को संत वैलेंटाइन डे के जन्मदिन के तौर पर भी मनाया जाता है। तो इन दिनों हमीरपुर शहर में भी वैलेंटाइन डे को लेकर काफी रौनक देखने को मिल रही है। हमीरपुर के यूएस डॉलर में भी काफी अच्छी और किफायती दरों पर इस त्योहार के लिए गिफ्ट आइटम्स आ चुकी हैं। यूएस डॉलर के एमडी ने बताया कि इस वैलेंटाइन डे के लिए काफी आकर्षक गिफ्ट आइटम्स आ चुकी हैं और युवा जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। इस बार जो वैलेंटाइन के ऊपर हमारे हर डे के लिए अलग अलग चीज़ें आ रही है। जैसे रोज़ डे के लिए तरह तरह के रोज़ आए हुए हैं, जिसमें फ्रेगनेंस रोज़ है, प्लास्टिक रोज़ है, पेपर रोज़ है, जो कि एक बार आप देंगे तो एटलीस्ट तो अगले वैलेंटाइन तक रहेगा, राइट। और दूसरे टेडीज हमारे पास गिफ्ट आए हुए हैं जो टेडी डे के लिए, जिसमें कपल्स भी हैं, सिंगल टेडी भी है, स्मॉल टेडी भी है, फिर हार्ट आए हुए हैं, पिलो हार्ट आए हुए हैं, और चॉकलेट्स हैं। इस बार काफ़ी अच्छी चॉकलेट्स, इंपोर्टेड चॉकलेट्स हमारे पास आई हुई हैं जो कि आप चॉकलेट डे पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बाकी और काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे अगर बॉयज़ के लिए अगर आपने गिफ्ट करना है तो मैन परफ्यूम है, बेल्ट है, वॉलेट है, टाइज हैं विद आपका हैंकी एंड योर कपलिन, एंड देयर आर फ्रेंडशिप बैंड्स हैं। गर्ल्स के लिए अलग हैं, बॉयज़ के लिए अलग हैं। बाकी कॉम्बोज़ हैं, कॉफ़ी मग्स हैं जो आप प्रेजेंट कर सकते हैं वैलेंटाइन के डे के ऊपर, और हार्ट शेप चॉकलेट्स हैं जो आप दे सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल जो है, जैसे पिछला दिन गया, जैसे रोज़ डे था तो रोज़ निकले हैं। जैसे आज प्रपोज डे है तो हमारे पास हार्ट शेप रिंग्स भी हैं जो, तो उनका भी ऑर्डर आप हमें आया हुआ है। जैसे NIT से ऑर्डर आया हुआ है, हमने वो भी डिलीवर करना है। तो लोग इन्जॉय कर रहे हैं इस फेस्टिवल को भी, एक फेस्टिवल की तरह अब इसको ले रहे हैं। पहले एक ही दिन पे वैलेंटाइन मनाया जाता था 14 फरवरी को, लेकिन अब जो है अलग अलग दिन पे अलग अलग डेज़ के हिसाब से, और हमने सारी रिक्वायरमेंट कस्टमर की उसी हिसाब से पूरी भी करी हुई है। जैसे टेडी डे पे टेडी, जिसमें बजट भी आपका $99 आपको पता है पहले ही अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी मशहूर है कि बहुत कम रेट मार्केट के इस पे होते हैं। तो अभी भी हमारे पास जो रेंज है टेडी की और जो स्टफ़ टॉय है जितना भी है, 50 रुपीज़ से लेके 400 रुपीज़ तक। ऐसा नहीं है कि 400 का टॉय जो है वो अच्छा नहीं है, उसका स्टफ़ जो है वो 2000 के स्टफ़ के बराबर है। लेकिन हमारी रेंज जो हम मशहूर हैं, रेंज के लिए मशहूर हैं, तो 50 रुपीज़ से लेके 400 रुपये तक का टेडी बियर हमारे पास मिल जाएगा और अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा। बाकी म्यूज़िकल टेडी बियर है, म्यूज़िकल आई लव यू हार्ट है, तो इस तरीके से काफ़ी सारे गिफ्ट्स हैं जो दे सकते हैं। वैलेंटाइन वीक केवल प्रेमी जोड़े के लिए नहीं होता, इसे आप हर उस शख्स के साथ मना सकते हैं जिससे आप प्यार कर सकते हैं। वो आपके पेरेंट्स, दोस्त, भाई बहन, बच्चे, दादा दादी, नाना नानी आदि कोई भी हो सकता है। बस इस त्योहार का मतलब होता है प्यार, वो भी एकदम पवित्र। तो आइए अब नजर डालते हैं मौसम पर। मौसम विभाग के अनुसार 9 से 13 फरवरी तक मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा और तेज धूप भी खिली रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे प्रदेश में 9 से 13 फरवरी तक मौसम शुष्क बना रहेगा और तेज धूप खिलेगी। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कल्पा में फिर से हिमपात हुआ है। कल्पा में 2.0 सेंटीमीटर हिमपात रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा बिलासपुर में 4.0 और मंडी में 3.0 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया है कि प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहेगा। राज्य में 9 से 13 फरवरी तक मौसम शुष्क बना रहेगा।
मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया गया है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।